अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर एफएससी बियोलॉजी सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन के बारे में आते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। जो हमारे जो जेनेटिक डिजीज़ होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल हम अपना सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, और इसके अलावा जो है वो डिफेक्टिव जीन्स वगैरह को हम क्या करते हैं भाई रिप्लेस करते हैं, या उसको रिपेयर वगैरह या रिपेयरिंग प्रोसेस है। इसमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर एक बीमारी है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत सारी और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ेंगे। तो इसके जो मेथड हैं, दो मेथड हैं इसके, एक्स वीवो जीन थेरेपी और इन वीवो जीन थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वीवो जीन थेरेपी की, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जीन्स को सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और सेल को बॉडी के अंदर ही रहने दे सेल को बाहर निकाल कर सेल के अंदर जो है वो हम अपने जीन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसमें काफ़ी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें एक डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका इलाज चल रहा है। इसमें SCID सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ है चिल्ड्रन के अंदर होती है, और इन चिल्ड्रन के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है एक एंजाइम ADA एडिनोसिन डीअमाइनेज, जिसका काम होता है T और B सेल, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के होते हैं, जो कि आपको इम्यून कर रहे होते हैं डिज़ीज़ से, उनसे जो है उनको मैच्योर करता है। तो इस कंडीशन में, इस बीमारी में ये एंजाइम जो है वो नहीं होता, लैक होती है, इसकी कमी होती है। ठीक है, तो बोन मैरो से फिर स्टेम सेल रिमूव किए जाते हैं, और उनको रेट्रोवायरसेस के साथ जो है वो इन्फेक्ट कराया जाता है। अब रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो हमारे जो हैं वो वेक्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के अंदर एज ए वेक्टर यूज़ होते हैं, जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन है उसको क्या करते हैं, जिस सेल में दाखिल करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ये हम स्टेम सेल ही क्यों जो है वो यूज़ करते हैं, और बाकी जो बॉडी के दूसरे सेल्स हैं उनको सेल को क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता? वो इसकी वजह ये है क्योंकि जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन की और डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो स्टेम सेल का यूज़ करते हैं। फिर ये जो सेल्स हैं, फिर हम इनको पेशेंट की बॉडी में रिटर्न करते हैं, और उससे फिर जो है इम्यून फंक्शन इम्प्रूव होता है, और जो डिज़ीज़ है वो ठीक हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है, आप इसका सबसे पहले इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो बॉडी से रिमूव किया है स्टेम सेल को पहले स्टेप में, फिर इसके अंदर जो है ये आप देख रहे होंगे ये डिफेक्टिव जीन है, और डिफेक्टिव जीन के साथ फिर ये क्या किया गया जी, रेट्रोवायरसेस को इन्फेक्ट कराया गया है। ये उसके बाद रेट्रोवायरसेस, ये इन रेट्रोवायरसेस का अपना RNA है, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको रिकम्बिनेंट बनाया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने रेट्रोवायरसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसको इन्फेक्ट कराया। तो तीसरे नंबर पर फिर जो रिकम्बिनेंट DNA बनेगा, ठीक है, उसको फिर हम बॉडी में वापस क्या करेंगे जी, इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से फिर जो है वो ये आपके ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट डिज़ीज़ है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये भी एक्स वीवो मेथड के ज़रिए होता है इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले इस बीमारी का इंट्रोडक्शन देता जाऊँ कि इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो लीवर होता है, लीवर सेल्स में एक रिसेप्टर की कमी होती है। ठीक है, जो रिसेप्टर का काम होता है वो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। अब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांस होते हैं। इसका ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि लीवर का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर उसको जैसे पीछे हमने पढ़ा था रेट्रोवायरसेस के साथ इन्फेक्ट कराते हैं, और रेट्रोवायरसेस जो है वो नॉर्मल जीन उसको
लीवर को जो है वो मतलब दे देता है। उसके बाद फिर इसका लीवर को फिर हम वापस जो है बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर उससे क्या होता है जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प मिलता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो बीमारी थी ये इन एक्स वीवो मेथड के ज़रिए जो है इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि बॉडी के बाहर लाकर सेल्स को उनको हम फिर जो है जीन्स की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन वीवो मेथड है, और जीन थेरेपी के अंदर इन वीवो मेथड के अंदर जीन जो है वो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सेल को हम बॉडी से बाहर नहीं निकालते। ठीक है, तो इसमें एक डिजीज़ है सिस्टिक फिब्रोसिस, और सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर ये बीमारी लंग्स की है। लंग्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें इनके एक जीन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो जो है इफ़ेक्टेड होते हैं। और उनकी ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें एक जीन की कमी होती है। ठीक है, उस जीन का नॉर्मल फंक्शन होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर का तौर पर काम कर रही होती है क्लोराइड आयन के लिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले लिपोसोम कुछ माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होती हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, और उसके ऊपर जीन जो है वो कोटेड होती है, और उसके फिर हम जो है क्या करते हैं उस सॉल्यूशन को पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनमें जो है वो स्प्रे किया जाता है। और लेकिन ये इतना ख़ास मेथड इसमें मतलब ट्रीटमेंट इसका इतना ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ीज़ है कैंसर, और कैंसर के अंदर जो है ये कैंसर वाली कंडीशन में क्या करते हैं कि बॉडी को टॉलरेंट बनाया जाता है, बॉडी को रेजिस्टेंट बनाया जाता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी है जिसमें आप जानते हैं कि केमिकल्स के ज़रिए इलाज किया जाता है, उन केमिकल्स का ये नुकसान होता है कि ना सिर्फ वो कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं, साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर देते हैं जी, डिग्रेड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रिसर्चर्स जो मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ट्यूमर को क्या बना दें भाई, वल्नरेबल बना दें, यानी कि जो है कीमोथेरेपी से जो है वो ज़्यादा मतलब उनको नुकसान ना पहुँचे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि बोन मैरो सेल को बना दिया जाता है, ताकि जब बोन मैरो सेल जब प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो उससे फिर क्या होगा जी कि कीमोथेरेपी जो है वो सही तरीके से कैंसर सेल्स को ख़त्म कर सकेगी। ठीक है, तो ये भी इन विवो मेथड के अंदर आती है बीमारी। तीसरे नंबर पर है आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस ये आर्टरीज़ की डिज़ीज़ है जिसमें आर्टरीज़ जो हैं वो तंग हो जाती हैं। एक आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। उसके बंद होने की वजह से हार्ट अटैक जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको कहते हैं वो कंडीशन आती है। तो उसके इलाज में एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी में बैलून कैथेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, जो बंद हो जाती हैं कोरोनरी आर्टरी उनको खोलने के लिए। लेकिन एक यहाँ पर डिसएडवांटेज एक मसला होता है कि ये जो आर्टरीज़ खोली हैं और इनकी आर्टरीज़ की टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा से क्या हो जाएँ, क्लोज़ हो जाएँ। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक टेक्निक मुतारिफ़ कराई है। उसमें क्या किया है जी कि बैलून जो कैथेटर जो यूज़ किए जाते हैं उनको कोट किया जाता है ख़ास किस्म के प्लाज़्मिड से। उन प्लाज़्मिड में जीन होती हैं हमारी इंट्रोड्यूस करवाई हुई, और उन जीन के अंदर क्या होता है जी, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। और ये क्या करता है जी, जब ये जीन एक्सप्रेस होती है तो ये जो है ब्लड वेसल्स को प्रोलिफरेट करवाता है, यानी कि उसको जो है वो चौड़ा करवाता है। ठीक है जी। तो चौथे नंबर पर ऑर्गेनाइड्स हैं। ऑर्गेनाइड्स आर्टिफिशियल ऑर्गन को कहा जाता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो रखे जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं। इन विवो मेथड से बहुत सारी बीमारियों के इलाज हो रहे हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटस है, पार्किंसन डिजीज़ है, एड्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी इन डिजीज़ का इलाज जो है वो ऑर्गेनाइड से किया जा रहा है। ऑर्गेनाइड्स मैंने आपको बताया जैसे कि ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं जो
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या किए जाते हैं जी, इम्प्लांट किया जाता है, इनको ऑर्गेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए क्या किया करते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्रेन के अंदर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ग्राफ्ट किया जाता है, लगा दिया जाता है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो सेल्स क्या करते हैं जी, डोपामाइन बनाते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पार्किंसन डिजीज़ को ख़त्म करता है। ठीक हो गया, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। और आज जो है हम ने क्या सीखा, हम सबसे पहले दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन थी जीन थेरापी की, जिसके अंदर हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल को हम सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। दो मेथड थे इसके, एक्स वीवो और इन वीवो। एक्स वीवो के अंदर बॉडी से हम सेल बाहर ले आते हैं, फिर उसके अंदर अपना जीन इंसर्ट करवाते हैं। उसमें बहुत सी बीमारियां हैं, SCID जैसे कि एक बीमारी है, और इस तरह से एक जो है फेमिलियल जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, इस तरह से। फिर जो है फिर इन वीवो मेथड है। इन वीवो मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इनसाइड बॉडी ही सेल रहने देते हैं, लेकिन अपने जीन इनसाइड बॉडी के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें सिस्टिक फिब्रोसिस है, कैंसर वगैरह की कंडीशन है, और इस तरह से आर्टियोस्क्लेरोसिस है, और ये पार्किंसंस डिजीज़, हीमोफीलिया, डायबिटीज़ जो है ये बीमारी जो है इन वीवो मेथड के ज़रिए जो है इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें,